औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप और एक्स लुकअप का कंपैरिजन और साथ डिस्कस करेंगे वी लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक्स लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करती है। इसके लिए मैं जाता हूं आज की एग्जांपल नंबर 1 में। हम यहाँ पे पहले वी लुकअप का फार्मूला देखेंगे, फिर एक्स लुकअप का फार्मूला देखेंगे, फिर वी लुकअप को कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। फिर इसी तरीके से एक्स लुकअप और कंडीशन फॉर्मेटिंग कंबाइनली कैसे वर्क करती है वो इस एग्जांपल में हम देखेंगे। मैं चलता हूँ K2 में, यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। किस वैल्यू को हमने लुकअप करना है? हमने लुकअप करना है इस वैल्यू को। कहाँ से करना है? सपोज इस वैल्यू से। इसमें अरे सेलेक्ट करता हूँ, इसमें इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर पहला कॉलम उठाना है तो मैं यहाँ पे कामे के बाद मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये 104 के अगेंस्ट उसकी आईडी आ गई। मैं यहाँ पे इसकी सैलरी देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, 104 की यहाँ पे सैलरी आ गई। सपोज मैं यहाँ पे 106 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, 106 की ये वाली सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब मैं वी लुकअप की बजाय यही वर्क जो है एक्स लुकअप में करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ K8 में, यहाँ पे जाके मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किस वैल्यू को लुकअप करना है? मैंने इस वैल्यू को लुकअप करना है। कहाँ से करना है? मैं कॉमा लगा के उस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने वी लुकअप यहाँ से करना है। रिटर्न वैल्यू मैंने कौन सी देनी है? अगर मैंने यही देनी है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, 104 के अगेंस्ट 104 आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो रिटर्न वैल्यू है, अगर मैंने यहाँ पे सैलरी लेनी है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे सैलरी आ गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 10 अगर 6 लगाता हूँ, 106 में 106 की सैलरी एक्स लुकअप में आ गई। यहाँ पे हमें कॉलम नंबर भी नहीं देना पड़ता, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैथ के लिए 0 भी नहीं देना पड़ता। यहाँ पे 102 अगर आईडी देता हूँ, यहाँ पे आ गया NA। यहाँ पे भी मैं यही काम अगर करता हूँ, 102 देता हूँ, यहाँ पे भी आ गया NA। अब हम इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे इफ एरर यूज करते हैं। लिख देता हूँ नॉट फाउंड। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 102 क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया। यहाँ पे मैं 103 करता हूँ, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर एक्स लुकअप में यही वर्क करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम कॉमा लगाएंगे। प्ले करवाना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे 102 के अगेंस्ट आ गया नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं 103 अगर करता हूँ, 103 की वैल्यू आ गई। ये बेसिक सेंटेंस थे वी लुकअप और एक्स लुकअप की। यहाँ पे अगर हम देखें, ओल्ड सैलरी जो है वो 7 अप्लाई की है और न्यू सैलरी जो है यहाँ पे वो 10 अप्लाई की है। यहाँ पे जाके वी लुकअप को कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ कैसे यूज करते हैं, मैं ये डाटा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाते हैं। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग को मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू रूल में चले जाते हैं। न्यू रूल में जाके ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, हम लास्ट वाली ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे जाके जैसे वी लुकअप का फार्मूला मैंने यूज किया, वो वी लुकअप का फार्मूला उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं। किस वैल्यू को लुकअप करना है? हमने इस वैल्यू को लुकअप करना है। मैं इसका जो कॉलम है उसको फिक्स कर देता हूँ। ब्रैकेट लगाते हैं। कहाँ से हमने वैल्यू को देखना है? हमने इस अरे में से वैल्यू को फाइंड करना है। और वी लुकअप में मैं आपको बताता चलूं, हमने जो वैल्यू लुकअप करनी है वो हमारे जो है लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। आगे इसके बाद मैंने यहाँ से कौन सा कॉलम उठाना है? मुझे यहाँ से पहला कॉलम जो है वो मैं उठाना चाहता हूँ। एग्जैक्ट मैथ के लिए यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ये मेरा सिंपल वी लुकअप का फार्मूला है।
मैं यहाँ पे स्टार्ट पे जाके एक फंक्शन यूज करता हूँ इज एन ए, कि अगर ये एन ए है, नॉट फाउंड है, फिर क्या करे, फिर यहाँ पे मैं लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से मैं फिल कलर भी कर सकता हूँ, फॉन्ट जो है उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे फिल कलर यूज कर रहा हूँ। मैं सपोज ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, ये वो तीन आईडी हैं। देखिए 102 इधर अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पे रिजल्ट एन नहीं आया, उसने इसको फिल कलर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे 105 नहीं है, उसको इसने फिल कलर कर दिया। 109 नहीं है, उसको इसने फिल कलर कर दिया। अब यहाँ पे एक्स लुकअप को और कंडीशन फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ। डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब की स्टाइल ग्रुप की कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू रूल में जाता हूँ, लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, एक्स लुकअप का फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे एक्स लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। वैल्यू को लुकअप करना है, इस वैल्यू को करना है, इसका मैं कॉलम फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से करना है ये डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू मैंने अगर यही लेनी है तो मैं यहाँ पे इस डाटे को अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने वी लुकअप में इस एन ए का फार्मूला यूज किया, यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाके कोई भी कलर हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ये वही तीन आईडियां जो हैं एक्स लुकअप में, ये हाईलाइट हो गए। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो उनकी परफॉर्मेंस बेस पे इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे तो ये छोटी सी लिस्ट है, बंदा कंपैरिजन कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा रिकॉर्ड अगर लिस्ट में हो तो उनको हम कैसे लुकअप के जरिए और कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए वी लुकअप और कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ, होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे न्यू रूल में जाते हैं, ये लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम रूल लिखते हैं। रूल में जो वी लुकअप का फार्मूला है वो यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हमने किस वैल्यू को लुकअप करना है, इस वैल्यू को लुकअप करना है। इसका मैं कॉलम जो है उसको फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगाते हैं, कहाँ से ये वैल्यू लुकअप करनी है, यहाँ से वैल्यू लुकअप करनी है, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद कौन सा कॉलम मैंने लुकअप करना है, सेकंड कॉलम लुकअप करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अगर ओल्ड वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो किससे, इस वैल्यू से अगर ग्रेटर हो, इसको भी मैं कॉलम इसका फिक्स कर देता हूँ। तो क्या फॉर्मेटिंग उसकी हो, उसको मैं यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग सेल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके उसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करते हैं। ये वो एम्प्लाई हैं जो रेड हुए, जिनकी सैलरी ओल्ड सैलरी ज्यादा थी और न्यू सैलरी उनकी परफॉर्मेंस की बिना पे कम हो गई। अभी इसी पे मैं वो चेक करना चाहता हूँ, वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी इंक्रीज हुई है वो कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं दोबारा जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैं मैनेज रूल में जाता हूँ, एडिट रूल में जाते हैं, एडिट रूल में जाके मैं अगर इसको यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ कि ओल्ड सैलरी जो है वो कम है और न्यू सैलरी ज्यादा है, फिर उसका फॉर्मेट कलर क्या हो, उसका फॉर्मेट कलर ग्रीन हो जाए, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे वो सेल हाईलाइट हो गए जिनकी सैलरी जो है इंक्रीज हुई। ये एक सेल अगर आप देखें तो ये एक सेल यहाँ पे दोनों कंडीशनों में हाईलाइट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैलरी सेम टू सेम रही। इसके लिए हम उसी रूल को अगर मैनेज करना चाहें
तो उसी रूल को यहाँ पे जाके हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके रूल को मैनेज करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इस रूल में एडिट होता हूँ। इस रूल में एडिट होके यहाँ पे मैं अगर इक्वल लगा दूं और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, ये सिंपल वो वाला एम्प्लाई यहाँ पे डिस्प्ले हो गया जिसकी सैलरी सेम टू सेम है। अब मैं यही चीज एक्स लुकअप से करना चाहता हूँ और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम लाएंगे। इस डाटे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डाटे को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाके मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लिखता हूँ। इस वैल्यू को हमने लुकअप करना है, हमने इस वैल्यू को लुकअप करना है। इसको मैं कॉलम को फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से लुकअप करना है, यहाँ से लुकअप करना है। रिटर्न वैल्यू हमने कौन सी करनी है, कॉमा लगा के हम रिटर्न वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से हम रूल लगाते हैं, अगर ये ग्रेटर देन है, इससे क्या हमें होगा, ओल्ड सैलरी मिल जाएगी। वो अगर ग्रेटर हो किससे, यहाँ पे हम इस सैलरी को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को हम फिक्स कर देते हैं। अगर ये इससे ग्रेटर हो यानी ओल्ड सैलरी ज्यादा हो तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में क्या हो, इसका सेल रेड हो जाए। ओके करते हैं, यहाँ पे जाके ओके करते हैं। ये वो एम्प्लाई हैं जिनकी न्यू सैलरी जो है वो ओल्ड सैलरी से कम है। मैं इसी में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं मैनेज रूल में जाता हूँ। मैनेज रूल में जाके मैं डुप्लीकेट रूल कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं उस रूल को खत्म करूँ। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट रूल को अप्लाई करता हूँ। इसमें मैं एडिट होता हूँ, रूल में एडिट हो के यहाँ पे ग्रेटर देन की बजाय मैं लेस देन कर लेता हूँ और उसके फॉर्मेटिंग में ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। अब ये पुराना रूल भी यहाँ पे रहा और जो नया रूल है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर देखें तो ये वो कॉलम है जिस पे अभी तक कोई भी रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। मैं इसको भी फर्दर अगर हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं जाता हूँ मैनेज रूल में, दोबारा से रूल में जाके मैं इनमें से कोई एक रूल सेलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। इस रूल में एडिट होते हैं, एडिट हो के यहाँ पे अगर मैं इक्वल लगा दूं, से फॉर्मेटिंग में जाके मैं उसका कलर येलो कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। ये येलो वाला वो एम्प्लॉय शो हो गया जिसकी सैलरी सेम टू सेम है। रेड फिल कलर में वो एम्प्लॉय शो हो गए जिनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुई है। और ग्रीन फिल कलर में वो एम्प्लॉय शो हो गए जिनकी सैलरी जो है ओल्ड सैलरी से इंक्रीज हुई है। ये था आज का टॉपिक, एक्स लुकअप और वी लुकअप का कंपैरिजन और साथ उनके के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ एक्स लुकअप और वी लुकअप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इससे कैसे फायदा ले सकते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।